में डेली वेजर्स हों, रैबरे खेल हों, रैबरे जंगलात हों, NOIC हों, होम गार्ड्स हों, MG नरेगा के एम्प्लॉइज हों, VDCs के लोग थे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है रविंदर रैना सर का एक स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है, जिसमें जो उन्होंने यहाँ पर डेली वेजर्स के ऊपर जो यहाँ पर बयान दिया है कि जितने भी डेली वेजर्स के मसले मसाइल है उनको लेकर जो है यहाँ पर डेली वेजर्स भाइयों की जितने भी जो यहाँ पर मसले मसाइल है, यानी कि रेगुलाइजेशन को लेकर, पेंडिंग वेजेस को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर जो है यहाँ पर रविंदर रैना से यहाँ पर सवाल किए गए हैं। यहाँ पर क्या कुछ जवाब मिले उन सवालात के जो यहाँ पर रविंदर रैना से किए गए हैं, आगे जान लीजिएगा। इस रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो हम जो है टाइम टू टाइम अपनी इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पे डालिए, फिर जो हम आगे बात करेंगे। धरना कर रहे हैं डेली वेजर हमारे कि 8 तारीख को या 5 को हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं आता, इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं आता जितना विपक्षी दलों के इस आह्वान पे आपका रिएक्शन आ गया। ऐसा क्यों सर? कुर्सी प्यारी या जनता प्यारी? आज आपको सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। जनता प्यारी। तो छोड़िए ना कुर्सी, छोड़िए कुर्सी। फिर जनता। आपको याद है 26 मार्च 2021 को आप गए थे डेली वेजर्स के पास, आपने कहा था अगर आपका मसला हल नहीं हुआ मैं कुर्सी छोड़कर आपके पास आऊंगा। वो वीडियो भी हमारे पास है। निर्मल सिंह जी ने उनका अनशन करवाया था। एक बात मेरी सुनिए, मैं हमेशा आपके वहां बैठने से केंद्र को, मैं हमेशा, मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा गरीबों की, दर्दमंदों की, परेशान लोगों की मदद करता हूं सर, कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं डेली वेजर्स हों, रैबरे खेल हों, रैबरे जंगलात हों, NOIC हों, होम गार्ड्स हों, MG नरेगा के एम्प्लॉइज हों, VDCs के लोग थे, या हमारी आशा वर्कर बहनें हैं, या जो भी अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है, मैं उसके साथ हूं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में घोटाला हो गया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैं उनके साथ। अभी हाल ही में आपके पास भी बच्चे, मैं उनकी बात करता हूं। आपने उनको बिल्कुल रश्मि जी आश्वासन दिया, रिपोर्ट सबमिट हो गई है। मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं, मैं कोई जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हूं नहीं कि मैं इधर से सिग्नेचर करूंगा तो ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, केंद्र में सरकार मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। सरकार किसकी है केंद्र? यहाँ धरना होता था, लोगों को आपत्ति होती है, कई लोगों को बड़ी पेट में, हम ये भी कहेंगे कि हाजमाला हम साथ लेकर नहीं आ सकते, वो हम खुद खरीद कर खा सकते हैं, कि हम आपसे सवाल क्यों पूछते हैं? हम उनसे सवाल, कई लोग कहते हैं वो कोई भी सत्ता में होगा, जिसकी भी सरकार होगी, सवाल तो सर हम सवाल पूछिए। बिल्कुल। लेकिन रश्मि जी एक बात तो साफ नहीं, ये तो साफ हम कहते हैं, आप हर एक की बात सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम और हर एक के साथ खड़ा रहता हूं, बोलता हूं, उनकी बुलंद आवाज बन के कभी LG साहब से बात करता हूं, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करता हूं। सर हाँ, इसमें कितने ऐसे मसले हैं जो मैंने हल भी किए हैं। मेरी एक चीज बताइए सर, कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि रविंदर रैना वाहिद एक ऐसे नेता है भाजपा में, बाकी होंगे हम उनकी बात नहीं, क्योंकि हमने कहीं देखा नहीं उनको जाते हुए, ना ही हम झूठ बोलेंगे ऑन कैमरा। हमारा काम है सत्य को दिखाना, कि जहां पर रविंदर रैना जी के सिवा हमने किसी को देखा होगा उपस्थित होते हुए, आपको हमने हर जगह देखा है। पर हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि कोई भी गरीब से गरीब लोग, तो सही, सुनिए, एक भी मसला हमने हल होते नहीं देखा। बहुत सारे मसले, सुनिए, एक जमाना था आप यही माइक लेके आई थी जी, यहाँ 4G नहीं चल रहा जी, 2G है, 4G चलाया जी, बिल्कुल। फिर जनाब आप यही 4G चलाया तो पैसे देते, फ्री में थोड़ी चलाया सर जी। उस वक्त 28-30 दिन के पैसे देते, 28 दिन की मिलता है हमें। उस वक्त ये भी देखो जरा, इसका भी देखो ना जनाब, ये तो 30 दिन के पैसे देते, 28 के मिलते हैं सर। ये मत बोलिए, या तो ना फ्री दे दो। ये तो आज आप कह रहे हो ना, उस दौर में तो आप ये लेकिन हमलावर थे। नहीं, आज भी हमलावर है, ऐसी बात तो फिर सुनिए ना एक, अच्छा, फिर जो हमारे वो सरकारी मुलाजिम जो SRO के तहत जो डेली वेजर्स नहीं, जो हमारे सरकारी मुलाजिम थे और जिनकी रिक्रूटमेंट हुई, जो नौजवान जिनको कुछ पीरियड जो था वो एक प्रकार से उनके लिए वो ग्रेस एक पीरियड होता था परमानेंट करने से पहले, वो सारा खत्म किया पॉलिसी बना के कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। फिर जो टीचर्स सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे थे, उनको उनकी पोस्ट क्रिएट्स नहीं हो रही थी, 6-6 महीने की उनको सैलरी नहीं मिलती थी, वो सारे मसले हल किए। उसके बाद जो VDCs थे जम्मू कश्मीर में 40,000 VDCs, उसका मसला हल किया। अभी भी थोड़ा उनका नहीं, वो अब VDC SPOs अभी थोड़े मिले थे हमें थोड़े दिन पहले, अब 1500-1600 के करीब बचे हैं VDC SPOs, 40,000 के करीब VDG मेंबर्स। तो डेली वेजर ने क्या बिगाड़ा हुआ है?
डेली वेजर्स, उन्होंने क्या बिगाड़ा? सुनिए ना, जी जब हम एमएलए बने, इनकी आवाज मैंने असेंबली में बुलंद की। किसी को 250, किसी को 500, किसी को 1000 मिलता था। आज 10,000 तक पहुंचे हैं। रविंदर रैना ने लड़ाई लड़ी डेली वेजर्स की। मैं देखता हूं, मेरे दोस्त, मेरे साथी हैं, कभी रवि हंस जी, कभी बाकी के साथी, जगह जगह जाके आज शपथ समारोह हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। मैं देखता हूं, ठीक है, उनका अधिकार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि आपने उन्हें विश्वास किया था। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो अपनों से सुनिए गिला शिकवा होता है ना। ना। बिल्कुल अपनों से गिला शिकवा है, उनको मेरे से है तो मुझे भी उनसे गिला है। जो काम उन्होंने पकड़ा है ना, ये कसम परेड का। कुर्सी डोल रही है क्या? कुर्सी अलग चीज है जी। मैं एक बात, कुर्सी का तो सारा मसला है सुनिए सर, ना। कुर्सी का तो रश्मि सारा जी, खेल है। रश्मि जी मेरी बात सुनिए। मुझे एक चीज बताइए, जब जी 250, 500 और 1000 मिलता था वो ठीक था। नहीं सुनिए ना, उस टाइम महंगाई भी तो उतनी थी ना। आपने अगर सुनिए, आज अगर कहा जाता, देखिए अभी हाल ही में चीफ और कोई सेक्रेटरी सुनिए, बैकडोर एंट्रीज है। मुझे एक चीज बताइए, अगर बैकडोर एंट्रीज थी, इसका मतलब आप आज भी बैकडोर, इतने सालों से 2014 से आप उन्हीं बैकडोर एंट्रीज को चला रहे हैं। आप चीफ फिर सेक्रेटरी साहब की भारतीय बात जनता मुझे पार्टी की क्यों- सरकार भी तो यही कर रही है ना। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला तो उनसे पूछो, मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो? सरकार किसकी मैं बात कर रही हूँ सर, आप बताइए ना मुझे। आप कह रहे हैं सरकार रविंद्र रैना की अभी नहीं है ना, जब होगी तो। केंद्र में किसकी सर? ना करा करो ऐसी बातें, कसम से कह रही हूँ, मत करा करिए। सरकार केंद्र, कल को कहोगे जी आप देखिए जम्मू कश्मीर में, इसका मतलब केंद्र में किसी और की, कांग्रेस की है, किसकी है सरकार? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ रश्मि जी। सर मैं भी आपसे हाथ जोड़ती हूँ सर। सुनो मेरी, हमारा सवाल भी सुनिएगा सर, सीधा। आप मेरी बात नहीं ना सुनते, बोलने मैं नहीं वही तो कह रही हूँ सर, हमें तकलीफ होती है क्योंकि हम चाहते, सुनिए मेरी एक बात तो सुनो ना। जी बोलिए सर, दो बोलो। जब डेली वेजर्स, आपने सुनिए, अभी कल आपने किया ना रिएक्शन दिया, आपने कहा वो सारे विपक्षी नेता कहां थे? तब सोए थे जब जम्मू कश्मीर लहूलुहान था, जम्मू कश्मीर में हाहाकार थी, जम्मू कश्मीर में ये था। आज हम भी पूछ रहे हैं, आज जम्मू की जनता सड़कों पर है, पूरा दिन हाहाकार, आज जनता पूछ रही है जी। लो जी सर जी, कल परसों जो लाठीचार्ज हुआ, अब मेरी बात तो सुनो ना। वो बेचारों ने अपनी बोतलें पकड़ के जा रहे हैं हॉस्पिटल में, डेली वेजर बेचारे। आशा वर्कर पूरी कह रही थी हमारे भाई कहाँ है, रविंदर रैना जी कहाँ है, आज कोई नजर नहीं आ रहा। 2014 में मैं याद करवा दूं, सुनिए 2014 में ललकार रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जम्मू का दौरा किया, यहां जनता को संबोधित किया, लोगों ने उनको सर माथे पर बिठा। जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा जम्मू कश्मीर का आज को बर्निंग इशू है, वो है 2 बर्निंग इशू, धारा 370 एब्रोगेशन, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स का, और अगर हमारी केंद्र में सरकार आती सबसे पहले यही मुद्दे हल होंगे। धारा 370 रातों रात कंटीली तारे लगाकर कर दिया एब्रोगेशन, अच्छी बात है, जनता ने खुले हाथों से स्वागत किया सरकार के इस फैसले को, सर माथों पर रखा। तो उसमें क्या अड़चन आ गई डेली वेजर में? जैसे वो किया तो वैसे भी कर देते, एक फैसला कर दिया। और ये फैसला करने में क्या था, अगर उसी जनता ने सर माथे पे बिठाया, एक फैसला डेली वेजर का था ना, अगर रातों रात जो ना होने वाली फैसला था धारा 370, 70 सालों से वो रातों रात एब्रोगेशन हो सकता है, तो डेली वेजर का मसला क्यों नहीं हल हो सकता सर? ये बताइए आप। आपने कहा 70 सालों में, तो 70 सालों में जिस तरह से उनको चक्की में पीसा है ना, तो अभी भी वही पीसते रहेंगे डेली वेजर हमारे। ये ईमान से बताइए आप खुद बताइए, उनका परिवार है, 2 वक्त की रोटी को परेशान है वो लोग, क्यों कोई बाहर आएगा सड़कों पर सर? ईमान से बताइए। तो भाजपा पर विश्वास किया था ना उन्होंने कि 2014 में उन्होंने कहा कि अब खुशियां हैं, ढोल नगाड़े बजाए थे, उसके बावजूद भी वो लोग अगर सड़कों पर, तो बताइए किसकी कमियां हैं? अब आपने पूरा सवाल पूछ लिया, मैंने बड़े ध्यान से आपका सवाल सुना। अब मैं उम्मीद करता हूं बड़े ध्यान से आप मेरा जवाब सुनेंगे। जब 2014 में हम एमएलए बन के आए, हमने आते ही असेंबली के अंदर डेली वेजर्स की समस्याओं के समाधान के लिए हमने आवाज बुलंद की। मैं ही था जी। और गठबंधन सरकार थी। पहला बड़ा फैसला बीजेपी के उस वक्त पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर उन्होंने लिया, चौधरी सुखनंदन साहब ने, और बाद में श्यामलाल चौधरी जी आगे। पहला काम कि जितने भी डेली वेजर्स थे इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कर दी। और दूसरा बड़ा काम, सभी डेली वेजर्स इनको समान, इनको इक्वल ऑनरेरियम 6750 रुपया कर दिया गया। और यह भी कहा गया कि हर महीने इनके अकाउंट में सैलरी आएगी। वरना क्या होता था, ईद और दिवाली के दिन जब डिपार्टमेंट के पास किसी फंड से, किसी हेड से कोई सेविंग आती थी, वो किसी को 250, किसी को 500, किसी को 1000 देते थे। और सिर्फ 2 महीने की, एक दिवाली वाला महीना, एक ईद का महीना, बाकी साल के 10 महीने वो 250, 500 और 1000 भी नहीं मिलता था। बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, बीजेपी ने जो है ऑनरेरियम 6750 रुपए किया और सीधा उनके अकाउंट्स में डाला। अब जो
40-40 महीने की बैकलॉग है। वो कौन सी बैकलॉग है जो पुरानी पेंडिंग सैलरी है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के जमानों की है। वो नहीं 2014 मैं सुनो, बैकलॉग उससे पहले का है जी। 2014 से ज्यादा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना जी। 2014 से पहले सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह आती थी महीने की, एक ईद के दिन, एक दिवाली के दिन। बाकी 10 महीने उनसे 12 महीने काम लिया जाता था, 10 महीने कुछ नहीं दिया जाता था। बीजेपी आई, हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, हमने इनके अकाउंट में सैलरी डाली ऑनरेरियम, चाहे बहुत कम है 6750, लेकिन जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई रश्मि जी, उस वक्त ये सारे डेली वेजर हमारे भाई बहन ये सरकारी मुलाजिम काउंट हो गए। वरना जो चीफ सेक्रेटरी साहब की बात है ना, उनका तो कोई खाता ही नहीं था। और मैं इनकी गलती नहीं मानता। अगर इनको कोई अपॉइंट किया गया था, इनका कोई खाता होना चाहिए ना। आप अपने इस चैनल की रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट है सीनियर, आप दैनिक शिव टाइम के ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगी, वहां के अकाउंट से आपको मंथली सैलरी मिलती होगी, आपकी अटेंडेंस लगती होगी। बाज़ाब्ता सुबह आप आते होंगे ऑफिस के अंदर, शाम को घर जाने से पहले ऑफिस जाते होंगे, एक सेट प्रोसीजर होता है, वो उनका था ही नहीं। अब बताइए। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, हमने कहा नहीं, डेली वेजेस के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं असेंबली के अंदर खड़ा हुआ और हमने बात रखी। बीजेपी ने पहला काम किया, ऑनरेरियम 6750 रुपया हुआ, फिर हमने ये बढ़ाया और 9000 के करीब किया। मेरी मर्जी है, मैं चाहता हूं कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी बने। बिल्कुल। जिसको 15 साल हो गए हैं उसको परमानेंट करो, बिल्कुल। जिसको 10 साल से ऊपर हो गए उसको 15-18 हजार 20 हजार सैलरी दे दो, जिसको 5 साल हो गए हैं उसको 10,000 से ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू? जैसे अलग यूटी में 18,000 अलग स्टेट्स का अलग अलग है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जम्मू कश्मीर कितने हालत खराब है कि 9,000 अलग अलग यूटीज में और स्टेट्स में अलग अलग मिनिमम वेजेस एक्ट है। जब तनख्वाह की पैसों की बारी आती तब आप कहते देने की बारी आती। आपको हकीकत बताता हूं ना, तो हकीकत यही है ना। तो बीजेपी ने हमेशा डेली वेजर्स, एनवाईसी, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, अभी आशा वर्कर्स मेरी बहनें, आप जोड़ रहे सर, मेरी बहनें हैं ना, बेचारी कल तो गए नहीं आप बहनों के पास, मुझे बुलाई नहीं सर। वहाँ कोई दावत कर रहे थे या कोई शादी का फंक्शन? जानकारी होती ना, बताओ मुझे, कोई लंगर थोड़ी लगाया था आपको बुलाते वहाँ पे? क्यों नहीं? सर आप कहते मैं दर्द के लिए बुलाते, मुझे बताते हमारा धरना में नहीं जाता। क्या बात? कमाल है, दर्द वो होता कि बिन बुलाए आप जाते उनका दर्द। मेरी बात सुनो ना, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, ऐसे बोलो ना, ये मत बोलो बुलाना। तो मुझे उन्होंने फोन किया होगा, आगे से मैं बताऊंगी आपको। मुझे बता देना, मैं बताऊंगा। मैं पहले भी जाता हूँ, मेरी बहनें हैं सारी। सर जी सच में बताइएगा आपको। और मैं आशा वर्कर्स जो बहनें हैं ना, मैं अपनी बहनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती हैं, सेवा भाव से काम करती हैं। सेवा का मेवा मिल रहा है, सेवा भाव से काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं और मेवा मिल रहा है। बाहर रोडों पे हाय हाय कर रही है बेचारी। बताओ ना, ये मेवा मिलता है? बताओ सर, जो 70 सालों में देखिए आप कह रहे हैं पुरानी सरकारों ने, कहीं ना कहीं ये नालायकी पुरानी सरकारों की भी है। हमें कहने की इससे हम डरते नहीं ना, हम डरेंगे। आज अगर डेली वेजर 30 साल से 35 25 साल से जो व्यथाचारों की है ना, ये उनकी नालायकी है पुरानी सरकारों की भी। पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं भाजपा के सर पर भाजपा के लिए इसलिए ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाजपा ने ललकार रैली में कहा था कि हम आपको सबसे पहले पक्का करेंगे, मुंगेरी लाल का सपना दिखाया था। वो कर रहे हैं ना, पता नहीं कब करेंगे, ये नहीं पता चल रहा ना। पता एक टाइम बाउंड पीरियड बता दो। वो कह रहे हैं, वो पता क्या कह रहे हैं आपको? कह रहे हैं आर या पार करो। आर या पार नहीं, बहुत हो चुका, कहते बहुत हो चुका, आर या पार करो या निकाल ही दो। देखो, मैं एक बात आपको बोलो, आजकल आप देख रहे हैं ना, वो रवि हंस जी हमारे भाई और बाकी सारे लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं ना, वो गुस्सा उनका लगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, ये हम ही हैं जो इनके अपने हैं, हमदर्द हैं, हम ही हैं जिन्हें इनके मसले को लेकर हमारे दिल में दर्द है और हम चाहते हैं ये मसला हल हो। और मैं इनके लिए लड़ता हूं जी, कहां नहीं बोलता हूं। सर दिल्ली में आप गए थे ना, मैंने बात की थी, दिल्ली में गए थे ना आप, अभी हाल ही में गए थे, तो दिल्ली में क्यों नहीं कहा आपने नितिन गडकरी जी, ये दिल्ली में आपने माजूद चाहते हैं अपने क्या पता मैंने देश अपने होम मिनिस्टर जी से करवाइए इलेक्शन जल्दी ताकि आप इनके काम करें। आपने क्यों नहीं उनकी आगे बात प्रस्ताव रखा? जनता भी चाहती है जल्दी चुनिंदा सरकार हो ताकि हम काम करें, भाजपा की सीएम बने तो हम काम करें जनता के। आपने क्यों नहीं इनके आगे प्रस्ताव रखा? आपने कहा ही नहीं होगा, वहां जाके क्यों बोलती बंद हो जाती है? बताइए। मैं फकीर आदमी हूं। ला सर, ये बात मैं लोगों के लिए काम करता नहीं, सीधा बोलिए, लोगों के लिए लड़ता हूं, ये चीज लोगों के लिए लड़ता हूं, माना आप फकीर, ईमानदारी से काम करता हूं। माना आप फकीर आदमी, बाकी तो फकीर नहीं ना जो आपके साथ गए थे, या वो भी फकीर है? अब मेरे साथ गए थे तो जो फकीर के साथ गए थे वो फकीर समझो।
आपके साथ कैसे जिन्हें तो लाल चलते हुए वकील हुए थे। वकील, भाई देखो। फिर लैंड की गए थे दिल्ली सर, लेने क्या गए थे दिल्ली में जब जाकर, इसका मतलब केंद्र आपकी सुनता नहीं है इसका मतलब। फिर लेने क्या गए थे वहां सर, जब आप जनता की बात नहीं रख पाते, जम्मू क्या की बात। पता आने वाले दिनों में आपको अच्छी खबर लगे। कोई दिन तो होगा, कौन सी अच्छी खबर बताइए। अब देखो, जब आप जाकर इलेक्शन की बात नहीं कर पाते, जब आप जाकर वहां डेली वेजर की बात नहीं कर पाते, जब आप जाकर वहां जम्मू की जनता के जो बाकी इशू, एक टोल था वो नहीं उखाड़ी पाए तुस जेडे तू बड़ी मशीना लाइए जाए एक टोल की वजह कितना स्यापा पिया। ठीक है, अपने जो श्रीनगर के 8 नेता उन्होंने माफी मंगवाई ली, पर कविंदर गुप्ता जी ने किया गोल गोल जलेबी वाला लिखा घुमाते रहे, वो माफी नहीं मंगी, वो खेद प्रकट करी उड़िया, खेद ही घुमाई रहा लोगों की। मतलब समझ नहीं आती कर दे कि भाईगर सर तुम ना बड़ी नहीं सर ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ बड़े अच्छे, तुम जलेबी वाला लिखा बड़े सीधे होंगे भाई, कसम ना करी भाईगर। पर ਹੁਣ एक गल दसो, जब 10 तरीक ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ पूरे विपक्ष इकट्ठी होए कि धमकी है या भाजपा जी डवाडोल हो ਆਦਾ भाजपा ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ बड़ी जल्दी रिएक्शन ਦਿੱਤਾ, डरिए ਦਿੱਤਾ या ਤੁਸੀਂ बड़ी बहादुरी करने ਦਿੱਤਾ रिएक्शन? देखो, ये डर है या कुछ और? डर उनको है जो गठबंधन बना रहे हैं, डर तो उनको है जो गठबंधन बना रहे उन्हें डर है या डर तुझे ही है? उनको डर है, वो अकेले हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, डर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को सर डर है। सुनो किस गल दा सर? बीजेपी का बीजेपी से डरते हैं ये सारे। बीजेपी उनसे डरती है। बीजेपी क्यों डरेगी? सारे इकट्ठे हुए सर, इकट्ठे क्यों हो रहे हैं मुझे बताओ। बिल्कुल